नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी को लेकर के, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी और कहीं का भी टीजीटी पीजीटी हो और यूपी एचईएससी या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपर टेट, कोई भी परीक्षा हो जिसमें संस्कृत विषय हो, वहाँ पर ये उपयोगी प्रश्न है। आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज का विषय। तो पितरऊ समस्त पद का विग्रह होना चाहिए। पितरऊ में जो है समास है, द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व समास है। तो माता चा पिता चा, पिता चा पिता चा ये भी गलत, माता चा पितृचा, माता चा ये भी गलत। तो माता चा पिता चा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो द्वंद्व समास है इसमें, एक शेष द्वंद्व, पिता मात्रा ऐसा एक सूत्र है, उससे यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 57। तो महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? नमामि भुत्सो चरणाम्बुजद्वयम्। अब कहीं कहीं पर पाठभेद मिलता है, नमामि भर्गोश्च चरणाम्बुजद्वयम्। तो ये लाइन याद कर लो, नमामि भर्गो अथवा भुत्सोश्च चरणाम्बुजद्वयम्। तो भुत्सु के चरणाम्बुज, दोनों चरणाम्बुजों को मैं नमामि, मैं बाणभट्ट प्रणाम करता हूँ। तो उनके गुरु का नाम है नमामि भत्सो, या भत्सु लिखा है कई जगह भत्सो, ठीक है। अब भरवो ऐसे भी कई, नमामि भरवो ऐसे भी प्राप्त होता है। तो देख लेना जहाँ जिस हिसाब से हो, तो नाम इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो पाठभेद भी कई जगह प्राप्त होता है। और ये मौखरी राजाओं, तो मौखरी राजा उनके पिताजी का, उनके दादाजी का अभिवंदन और अभिनंदन करते थे। सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार की रचना की है, और वात्स्यायन ने जो है एक न्याय पर भाष्य लिखा है, न्याय भाष्य, ठीक है। वात्स्यायन का भाष्य है न्याय भाष्य, और एक वात्स्यायन या यही है या कोई और है जिन्होंने कामसूत्र लिखा है। तो इस तरह से वात्स्यायन का ये परिचय है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुबंध चतुष्टय में क्या नहीं आता है? अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय में क्या नहीं आता है? अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। तो एक और आता है, वो भी बता देता हूँ, अधिकारी। तो अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, ये तो हो गए आपके 4 अनुबंध चतुष्टय। इसका मतलब पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, सिद्धांती, ये चीज़ें जो है अनुबंध चतुष्टय में नहीं आती है। तो आपका डी जो है वास्तव में ऑप्शन गलत है, लेकिन उत्तर सही हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। पेपर में हमारी परीक्षा जब होती है तो उस समय हमें ये अस्ति नास्ति और इस तरह के प्रश्नों पर विशेष हमें सजग रहना है। आगे आइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हु धातु से, क्या हुआ, पेन नहीं चला, आ जाएगा। हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो लोट प्रथम एक हु धातु, तो जो है प्रथम पुरुष एक वचन, तो धी होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि धी वहाँ पर बनेगा नहीं। तो से वो स को ही होता है, तो तब धी बनेगा यहाँ पर। ये तो अगर इस तरह का कोई रूप बनेगा तो वह मध्यम पुरुष के एक वचन, वैसे तो धी तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर बनता भी है, ह से बनते हैं, जैसे दे ही, तो वो मध्यम पुरुष एक वचन में बनते हैं। जुहाव वह आएगा नहीं, क्योंकि ये है मिब वस मस, उस वाली लाइन में आएगा नहीं। हुयात, हुयास्ताम, हुयासु, ये भी नहीं बनेगा। और जुहोतु, जुहोतु जो है लोट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप है। तो जुहोतु यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी हमारा हो गया। अब आइए बहुत ही आसान प्रश्न, और आसान प्रश्न ये समझिए, कठिन प्रश्न तो सभी के 50-50 होते हैं, लेकिन जिसने आसान प्रश्न गलत कर दिया वो सीधे 1000 नंबर पीछे चला गया। इसीलिए आसान प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तर्क भाषा के रचयिता का नाम, ठीक है, तर्क भाषा के रचयिता है केशव मिश्र। चलिए लिखा हुआ है, हम क्या लिखें? अक्षपाद गौतम, अक्षपाद गौतम ने क्या लिखा है? अक्षपाद गौतम, गौतम ने लिखे हैं। एक तो कणाद है, कणादन्य मतयोर व्याल बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह। तो एक उन्होंने जो लिखा है न्याय लिखा है, और इन्होंने गौतम ने जो है ये न्याय लिखा है गौतम ने, और कणाद ने लिखा है वैशेषिक शास्त्र। तो इन्हीं, और वात्स्यायन का अभी पीछे बताया था। वाचस्पति मिश्र, द्वादश कानन, पंचानन इनको कहा जाता है। हर प्रत्येक दर्शन पर इनकी टीका प्राप्त होती है, और इनके बारे में बड़ी कथा प्रचलित है कि इनका जब विवाह हुआ तो 12 वर्ष तक ये अपनी पत्नी को देख ही नहीं पाए, ध्यान ही न रहा, इनको नहीं रहा कि मेरा विवाह हो चुका है। कभी बात करेंगे उस कथा पर। अभी आगे बढ़ते हैं। केशव मिश्र ने तर्क भाषा लिखी है, ये आपका प्रश्न ही था। आगे बढ़ते हैं। आइए
कहाँ पहुँचे जी हम? विंध्याटवी। विंध्याटवी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? देखिए कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ठीक है। हर्षचरितम में विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है कि नहीं होता है? मृच्छकटिकम में प्राप्त होता है, ये तो अवंती में पूरी कथा चलती है, तो अवंती में विंध्याटवी का वर्णन नहीं होगा, जबकि है विंध्याटवी और अवंती दोनों मध्य प्रदेश में है। कंफ्यूज नहीं होना। जो एक बहुत बड़े आचार्य, नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं गच्चा नहीं खाना बच्चा, तो इसी तरह से गच्चा नहीं खाना बच्चा, ठीक है, नहीं तो तुम हो जाओगे कच्चा। हर्षचरितम में नहीं है, ठीक है। कादंबरी कथामुख में तो है ही, और नल चंपू में भी नहीं है, तो विंध्याटवी का वर्णन जो है कादंबरी कथामुख में हमें प्राप्त होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गच्चा नहीं खाना बच्चा, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्यवस्त्वारोपः डैश। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्यवस्त्वारोपः। खाली स्थान को भरना है तो भर दो अध्यारोपः। भ्रम, भ्रम नहीं होता है, भ्रम को तो ख्यातिवाद बोलते हैं। मायाजन्य, मायाजन्य नहीं होता है, मायाजन्य तो अज्ञान होता है। आभास, आभास नहीं होता है, अध्यास होता है। अगर कुछ होता है तो आभास भी होता होगा, लेकिन अध्यास होता है। स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासा अध्यासः। ये ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्यास भाष्य में ऐसा आचार्य शंकर ने लिखा है। आगे आइए, ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 62। तो 63 की तरफ आते हैं। अब ये 63 में जो है रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? आचार्य अभिनव गुप्तपाद ने, भट्टनायक ने, भट्टोद भट्ट होना चाहिए ना, हाँ, और शंकुक ने। तो अनुमितिवाद, ये भुक्तिवाद, चलिए बाद में देखेंगे। भट्ट नायक जो है इसका सही उत्तर होगा। अभी इतना समय नहीं है कि हम अभी वादों पर बात करें, करेंगे अलग से। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद और भोजकत्व व्यापार, ये सब क्या है, इस पर भी हम एक बार डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि परीक्षा में, वैसे तो पूरा नहीं आता है, लेकिन एक एक दो प्रश्न बनते हैं इससे, उनके प्रश्नों की चर्चा अवश्य करेंगे, जिससे कि आप लोगों को लाभ हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भट्ट नायक इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा दिव्य प्रश्न है। अगला 64वां प्रश्न होना चाहिए। ध्वनिर्बुधई कथितः। ये अशुद्धियाँ इसमें है, कृपया फिर से हमें क्षमा करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये हमारी जो है ये इस तरह की समस्या है जिसको हम अभी तक पार नहीं पा पाए। हमने समझ लिया प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, हम ठीक बना करके इसमें अपलोड करते हैं, वो सिस्टम में जाते ही फिर से गड़बड़ हो जाती है। तो अब उस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो टीम है, जो टेक्निकल देखती है, वो करेगी इस पर भी, इसको भी ठीक करेगी। ध्वनिर्बुधई कथितः, इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुधई का क्या अर्थ है? तो स्पष्ट अगर आपने वाचन किया होगा तो बुधई वैयाकरणई, ये इसका सही आंसर होगा। बुधई अर्थात वैयाकरणई, ठीक है। ये मम्मट की जो काव्य प्रकाश है उसमें यह आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं वहाँ पर। आगे आइए, किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? ये तो हमें वैसे भी याद होना चाहिए। भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं? अब हम ये यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए हमने लिखा भाषा, तो चिन्ह तो बना है। आपके लिए तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, आपको पता है, लेकिन कोई चाइनीज़ देखे तो उनको भी तो जैसे हमें उनका ऐसे ऐसे ये दिखाई देता है, हमें उनको भी तो हमारा ये सब ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उनको आता नहीं है। लेकिन अभी हमें पता है, तो ये क्या है? ये लिपि है। तो ये सही उत्तर भी इसका लिपि है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66। प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा। प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा। अवंती सुंदरी नहीं, ये नहीं कही जाती। कादंबरी भी नहीं कही जाती। शिवराज विजय तो उपन्यास है। वासव दत्ता सही उत्तर है। तो वासव दत्ता सुबंधु सुजनेक बंधु सुबंधु के द्वारा रचित वासव दत्ता प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा कही जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 67 में वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया।
सदैव वर्जनीया, इसको याद रखें, ठीक है। वेश्या श्मशान सुमना इव सदैव वर्जनीया, लेकिन यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर इव वर्जनीया है। वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया। शार्विलक कहता है मदनी का अपनी जो, हाँ मदनी का ही तो नाम था उसका, जिसको वो वसंत सेना से छुड़ाने के लिए लेकर के जाता है और चारुदत्त के घर से जो गहनों की चोरी करता है। तो शार्विलक कहता है वसंत सेना की बात आ गई तो मृच्छकटिकम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इससे अधिक और क्ल्यू नहीं हो सकता। क्ल्यू क्या, ये तो आपको वैसे भी जानकारी होगी, बस समय पर याद आ जाए वही ज्ञान है, वही सिद्धि है। अज्ञान की दो शक्तियाँ वेदांत में कही गई है। अज्ञान की तस्यावरण विक्षेप, ऐसा वर्णन आता ना, तो ये आवरण और विक्षेप अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं जो वेदांत में बताई गई है। इसके बाद आगे आइए, रामायण से प्रश्न है, रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीवादि का वृत्तांत कहा जाता है। तो रामायण से प्रश्न नहीं है, नाट्यशास्त्र या फिर वहाँ से प्रश्न है, दशरूपकम या फिर आप ले लीजिए किसी भी काव्यशास्त्र से प्रश्न है। तो इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पताका स्थानक तुल्यम, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? पताका। जो सुग्रीवादि का वृत्तांत होता है रामायण में, जो कथा मुख्य कथा के साथ कुछ दूर तक चलती है, उसे पताका कहते हैं। तो सुग्रीवादि की कथा मुख्य कथा के साथ कुछ दूर तक, अधिक दूर तक चलती है, इसलिए उसको पताका कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास आज का अंतिम प्रश्न। ये जो प्रश्न थे ये थोड़ा टुकड़ों में आए हैं क्योंकि ये पूरी स्लाइड नहीं बन पाई थी। अब ये 70 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं आज। तो 70 के बाद अभी हमारे पास इस सीरीज़ में 30 प्रश्न और है, उसके बाद फिर हमारी दूसरी सीरीज़ 1000 प्रश्नों की या 500 प्रश्नों की फिर से शुरू हो जाएगी। ये चलता रहेगा। सीरीज़ तो नाम देना एक है कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, एक व्यवस्था की दृष्टि से इसको सीरीज़ या वो करना पड़ता है, अन्यथा ये कितने प्रश्न हो जाएंगे इसके बाद आपको कहीं से कुछ और देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यद्यपि मेरा परामर्श है फिर भी देखिए, क्योंकि प्रश्न आपको परीक्षा तो पास करवा सकते हैं लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं देते। ये तो परीक्षा, ये तो वो है बछेंद्री पाल की तरह जो है पर्वत पे चढ़ना है तो अल्प सामग्री लेकर के हम चढ़ें जिससे कि हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ ना हो। तो ये वो कलेवा है, ये वो पाथेय है, ये संपूर्णता नहीं है। संपूर्णता के लिए वाचन कीजिए, हमारी जो बाकी कक्षाएं हैं, जो बाकी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, उसमें पूरी तरह से डिटेल्स में सब कुछ बताया जा रहा है। अब नहीं देखना है मत देखिए, आप अपना पढ़िए, पर कम से कम अपना कल्याण अवश्य कीजिए, उसी में जीवन है। आगे बढ़ते हैं। सभंग श्लेष अलंकार के भेद बताए गए हैं। तो सभंग श्लेष अष्टधा ऐसा वहाँ पर वर्णन आया, पहले एक उसमें भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, थोड़ा पूछने का तरीका अलग है बस। तो अष्टधा ऐसा कहा गया, तो 8 प्रकार है। तो आज बस 70 प्रश्नों पर ही आज विराम लेते हैं। आगे की जो प्रश्नोत्तरी है, जो प्रश्नावली है, एक बार फिर आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। जयतु संस्कृतम।